एपिसोड की स्टार्ट में मारिया और कुजे आ जाते हैं शॉपिंग करके, जहाँ पे केंजाकी कहता है कि ये तुम क्या लेकर आई हो। तो वो कहती है क्या ये क्यूट है। तो वो कहता है हाँ ये क्यूट तो है, लेकिन बस तुम ये मत कहना कि इसे तुम यहाँ पे रखने वाली हो। तो वो कहती है हाँ मैं इसे यहीं पे रखूंगी। फिर केंजाकी जितने भी चीजें लाए होते हैं वो उन्हें देखने लगता है और वो कुजे को थैंक यू कहता है कि वो एक लाइफ सेवर है, क्योंकि अगर वो उसकी बहन के साथ जाती तो फिर क्या होता, वो तो स्टूडेंट काउंसिल की जगह एक पार्क ही बन जाता। और फिर केंजाकी कुजे से कहता है तुम अभी भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा माइंड बदल गया होगा तो। ये सुन के कुजे कहता है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो मुझे इस काउंसिल में ज्वाइन कराने के लिए। यूकी का तो समझ आता है कि वो मुझे क्यों ज्वाइन कराना चाहती है, लेकिन आपका नहीं समझ आ रहा, और वैसे भी मैं इस काम के वर्थ ही नहीं हूँ। केंजाकी कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम हो क्योंकि तुम मिडिल स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट काउंसिल के। कुजे कहता है कि मुझे वो बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना ही मेरा कोई गोल था जिसे मैं अचीव करने के लिए वो बना था, इसलिए मुझे प्रेसिडेंट वाली लाइफ पसंद नहीं है। केंजाकी कहता है गोल अचीवमेंट, तुम्हें पता है कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बना, क्योंकि मुझे एक लड़की पे क्रश था और मुझे वो चाहिए थी, इसलिए मैं प्रेसिडेंट बना। और फिर वो अपनी फोन में से एक फोटो दिखाता है। ये देख के कुजे को लगता है कि वो उसका छोटा भाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। केंजाकी कहता है कि ये मैं ही हूँ। तो वो कहता है क्या तुम वैसे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि हाँ तुम देख ही सकते हो कि मैं स्पोर्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेजी था और मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करने लगा। कुजे कहता है क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ वो है तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट चिसाकी साराशिना, जिस कारण मैंने अपने आप को बदला और अभी मैं तुम्हारे सामने प्रेसिडेंट बन के खड़ा हूँ। और मारिया ने भी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि चिसाकी ने उसे कहा था। मारिया कहती है कि हाँ हम किसी भी वजह से स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर से केंजाकी कहता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो मैं, चिसाकी और मारिया तुम्हारा वेलकम करते हैं। ये सुन के कोजे कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। तो वो कहता है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, तुम जब मर्जी सोच के बता सकते हो। फिर कोजे आलिया के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो प्रेसिडेंट बताता है कि बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के बीच में थोड़ी सी लड़ाई चली है, जिस कारण वो उसे सॉल्ट आउट करने के लिए गई है। और ये वगैरह इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि जो सॉकर टीम के मैच है वो भी आने वाले हैं और जो बेसबॉल टीम के मैच है वो भी आने वाले हैं, जिस वजह से वो लोग एक ही फील्ड पे खेलने वाले हैं, जिस कारण एक क्लब को तो हार माननी पड़ेगा और कहीं और जगह पे खेलने जाना पड़ेगा। और वो कौन जाएगा इसी बारे में आलिया डिसाइड करने के लिए गई है। और मारिया बताती है कि आज उसने बेसबॉल टीम के कैप्टन को टीवी पे देखा। तो प्रेसिडेंट बताता है कि हाँ वो काफी ज्यादा फेमस है और ये जो इंटर क्लब में कुछ भी लड़ाई होती है तो ये सारे को काम करने की ड्यूटी चिसाकी की होती है, लेकिन वो आज छुट्टी भी है, जिस कारण हम लोगों ने आलिया को आज वहाँ भेजा है। और ये सुन के कोजे वहाँ से निकल जाता है और फिर वो कहता है कि मुझे जरा चेक करके आना चाहिए कि आलिया ठीक तो है। दूसरी तरफ सॉकर क्लब के कैप्टन और बेसबॉल क्लब के कैप्टन दोनों ही बैठे होते हैं और यहाँ आलिया तो परेशान होती है कि वो इन दोनों के झगड़े को कैसे सॉल्व आउट करे। अलीशा कहती है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है इस सब का। तो अलीशा कहती है कि रिवर साइड के पास जो पार्क है वहाँ का ग्राउंड खाली है, तो तुम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सुन के ये दोनों क्लब फिर से झगड़ा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जाओ, लेकिन यहाँ पे बात खत्म होती ही नहीं, जिस कारण जो अलीशा होती है वो तो और भी ज्यादा दुविधा में पड़ जाती है और उसका मुंह तो ऐसा हो जाता है जैसे कि वो रोने वाली हो और उसके आंख से पानी आने भी लगता है, जिस कारण वो रशियन में कहती है कि कोई मेरी मदद करो। और तभी वहाँ पे आ जाता है कोजे और वो आते ही कहता है कि मेरा नाम कोजे है और मैं स्टूडेंट काउंसिल का जनरल अफेयर्स हूँ। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोजे यहाँ पे आ तो रहा होता है और ये सारी बात सुन रहा होता है और वो कह रहा होता है कि दोनों ही टीम काफी ज्यादा लड़ाकू है, जिस कारण कोई भी रिवर साइड पे जाना नहीं चाहता है। और ये देखकर वो कहता है कि उसे इस सिचुएशन को संभालना ही पड़ेगा, जिस कारण उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रशियन में सुनाई देता है कि कोई तो उसकी मदद करो। और ये सुन के वो अंदर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि इसी वजह से अलीशा अकेली रह जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को रशियन में छुपाती है।
और उसे देख के वो लोग कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। और कोजे तो आते साथ ही मुद्दे की बात कहता है, तुम दोनों को इसी बात का झगड़ा चल रहा है ना, कौन रिवर साइड पे प्रैक्टिस करने जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि अगर मेजोरिटी की बात करें तो बेसबॉल में कम मेंबर्स हैं और सॉकर्स में ज़्यादा। तो जो बेसबॉल टीम है उन्हें जाना चाहिए रिवर साइड में, और जो सॉकर वाली टीम है उन्हें यहीं पे स्कूल वाले ग्राउंड में खेलना चाहिए। तो बेसबॉल वाला कहता है कि देखो, अगर मेजोरिटी है तो क्या हुआ, हम लोग फिर भी यहीं पर खेलेंगे। अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो उन लोग को रिवर साइड पे जाना चाहिए। और इस बात से फिर से जंग स्टार्ट हो जाती है। और ये सब बखेरा मैनेजर नहीं देख सकती थी, तो बेसबॉल मैनेजर होती है, वो कहते हैं कि हम रिवर साइड पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सुन के वो जितने भी बेसबॉल के मेंबर्स होते हैं वो मान जाते हैं, और बेसबॉल क्लब का कैप्टन भी रेडी हो जाता है रिवर साइड पे खेलने के लिए। ये सुन के कोजे कहता है, चलो तुम दोनों का डिसाइड तो हुआ, तो कल स्टूडेंट काउंसिल में अपनी एप्लीकेशन लेके आ जाना। अब अगले सीन में कोजे और अलीशा एक साथ होते हैं, जहाँ पर वो जा रहे होते हैं। तब कोजे कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हारे काम के बीच में अपनी नाक घुसाने के लिए। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे खुशी हुई कि तुम वहाँ पर आए, और जो तुमने बेसबॉल क्लब वाले को एडवाइस दी थी वो तो वैसे भी तुम्हारा रिजेक्ट होने वाला था, और मुझे लगता है कि तुमने इस प्रपोजल को इसलिए बताया था ताकि जो बेसबॉल की मैनेजर है वो इसको मान लेगी। तो कोजे कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने ये बात को तो नोटिस किया। और फिर अलीशा बताती है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम बार बार मैनेजर की तरफ देख रहे थे, तो मुझे इससे पता लग गया। तो कोजे कहता है मैं इसलिए उसे देख रहा था क्योंकि मुझे पता है कि जो मैनेजर है उसका चक्कर बेसबॉल टीम के कैप्टन से चल रहा है। ये सुनकर अलीशा कहती है क्या? तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता था? इस बारे में तो पूरे स्कूल में चर्चा चल रही है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, और तुमने देखा नहीं कि जब प्रपोजल चल रहा था तब बेसबॉल का कैप्टन कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता थी कि वो इस सब को मैनेज कैसे करेंगे। लेकिन इसमें वो अपने क्लब्स को बीच में नहीं ला सकता था, तो इसलिए वो बोल भी रहा था कि उसे रिवर साइड पे नहीं जाना है। और मैनेजर को पता था कि सॉकर टीम वाले कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, तो इसी वजह से उसने इस प्रपोजल को रखा और मैनेजर ने प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन अच्छी बात तो ये हुई कि बेसबॉल टीम को एक क्यूट सी गर्ल मिल गई हेल्प करने के लिए प्रैक्टिस में, और सॉकर टीम को पूरा स्कूल ग्राउंड मिल गया। और इसी को कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। और जब वो लोग चलते चलते स्कूल के अंदर आ रहे होते हैं तभी उन्हें केंजाकी मिल जाता है। तो वो उनसे पूछता है कि मैटर खत्म हो गया। तो अलीशा बताती है कि कुजे ने आके उसकी मदद करी जिस कारण वो मैटर खत्म हो गया। और यहाँ केंजाकी तो फिर से उसे पूछ लेता है क्या तुम्हारा माइंड चेंज हुआ कि तुम ज्वाइन करोगे। तो इतना कहने के बाद कुजे मान ही जाता है, और वो कहता है कि मैं कुजे मासाची का काफी ज्यादा हॉनर फील करता हूँ कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ अब। तो केंजाकी कहता है तो मुझे खुशी हुई कि तुमने ज्वाइन कर लिया, तो चलो ऑफिस चलते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुजे कहता है कि मुझे यही सब काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हमें दिखाया जाता है कि जो केंजाकी होता है वो उसे एक फॉर्म दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये कल भर के लेके आना है। तभी अलीशा से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट काउंसिल इसलिए ज्वाइन किया ना क्योंकि तुम यूकी की मदद करना चाहते हो। कुजे कहता है क्या तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनना? अलीशा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन के ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सुन के कुजे कहता है कि वेल ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें पूरी तरह से कि तुम प्रेसिडेंट बनी जाओ, और मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ूंगा। और कुजे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि जल्दी से मेरा हाथ थाम लो। ये देखकर अलीशा अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है और उसका थैंक यू करती है। तो तभी वो रशियन में आई लाइक यू कहती है, और ये सुनते ही कुजे को अपने बचपन की वो दोस्त याद आने लगती है। लेकिन तभी जो अलीशा होती है वो तो उसके हाथ को जोर से दबाने लगती है और उसे कहती है क्या तुम अभी दूसरे गर्ल्स के बारे में सोच रहे थे? कुजे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? अलीशा कहती है कि तुमने अभी कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे और उसके बाद ही तुम यूकी के बारे में सोचने लग गए। कुजे कहता है कि मैं यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। तभी अलीशा फिर से उसके हाथ को दबा देती है और कहती है कि सॉरी के तौर पे तुम ये लो, और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। और ये खाते ही कुजे नीचे गिर जाता है और कहता है बड़ा तगड़ा मारती हो तुम। इसके बाद अलीशा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है चलो घर चलते हैं। फिर जाते वक्त कुजे कह रहा होता है कि उसने पहली बार किसी लड़की से थप्पड़ खाया है और फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का रहा। अब फिर वो अलीशा को उसके घर पे छोड़ देता है, जहाँ पे अलीशा कहती है क्या तुम्हारा अब गाल सही है? तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा तो सही है, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन सा पड़ गया है।
तो अलीसा इसके पास आके इसके गाल पे किस कर देती है और ये पाके तो कोजे काफी हैरान हो जाता है। अलीशा कहती है कि मैंने तो बस चीख किस दी है, इसमें बड़ी क्या बात है, और थैंक यू कहकर यहाँ से चली जाती है। और कोजे कह रहा होता है कि आखिरकार ये था क्या, और चिल्ला के कह रहा होता है आलिया प्लीज मुझे बताओ रशियन में कि ये था क्या, ताकि मैं जान सकूं। नेक्स्ट सीन में हम लोग अलीशा को देखते हैं जो कि ये करने के बाद काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो कह रही होती है कि आज उसने ये क्या कर दिया, और वो उसे लाइक करने लगी। ये कैसे हो सकता है। इस बात को टालने के लिए कह रही होती है कि उसे बिल्कुल भी कोजे पसंद नहीं है। और इसी बीच मायरा भी वहाँ पे आ जाती है और वो आते साथ उसी स्टफ टॉय को दिखाती है और कहती है कि ये क्यूट है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है ना। अलीशा कहती है कि ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, तुम क्या बात कर रही हो। और फिर वो आगे बताती है कि आज वो कोजे से मिली और उससे मिलकर उसे पता चला कि वो काफी ज्यादा स्वीट बॉय है, और उससे एक्सपीरियंस पाके मुझे पता चल गया कि तुम उसके प्यार में कैसे गिर गई। तो आलिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि मैं बिल्कुल भी उसके प्यार में नहीं गिरी हूँ, ना मैं उससे प्यार करती हूँ। आलिया कहती है कि अगर तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है तो तुम्हें बता देना चाहिए, नहीं तो उसे कोई और ले जाएगा। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है और ये बात अलीशा को समझ नहीं आती कि आखिरकार उसने कहा क्या। और इसी के साथ हो जाता है हमारा एपिसोड 4 खत्म। और इसका जब नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो यारो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले से नारा और बाय।